रामगढ़ शेखावाटी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति द्वारा अंबेडकर पुस्तकालय की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन फतेहपुर विधानसभा विधायक हाकम अली खान ने किया। उद्घाटन के अवसर पर पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। यह पहल समाज में रह रहे उन लोगों के लिए की गई जो कंपटीशन परीक्षा, रोजगार संबंधी तैयारी कर रहे हैं तथा वे बच्चे जो आने वाला भविष्य है, उनके लिए अंबेडकर सेवा समिति द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। यह पहल कोरोना महामारी में बच्चों को, परीक्षार्थियों को परीक्षा के समय में पुस्तकों के अभाव में लेकर हुई समस्या के तहत की गई, जिससे आगे जो भी विद्यार्थी यहां रहकर पढ़ाई करें उन्हें पुस्तकों से संबंधित कोई भी परेशानी न हो। इस पुस्तकालय का उद्घाटन करने आए फतेहपुर विधानसभा विधायक हाकम अली खान ने भी सोने पे सुहागा कर दिया। उन्होंने भवन की जगह बड़ी करने, ऊपरी माला निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की और कंपटीशन पुस्तकें देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुस्तकें अच्छी राह और एक नेक सलाह देती है। जीवन में पुस्तकों का बड़ा महत्व होता है। जीवन में सही मार्गदर्शन करती है, मुसीबत में धैर्य बंधाती है और जीने की राह दिखाती है। उन्होंने कहा कि जब आप हमें समस्या बताएंगे तभी हम उन पर कार्य कर सकेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने SC/ST समाज की हर समस्या को तुरंत सुनवाई करते हुए उस समस्या को निपटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष दूधाराम चौहला को आदेश दिए। विधायक ने कहा कि शहर की सड़क, बिजली, नाली, साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। शहर के प्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। विधायक ने रामगढ़ जनता का दिल तो जीता ही, साथ में विश्वास भी जीत लिया। इस कार्यक्रम में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बराबरी से हिस्सा लिया। साथ ही आज रामगढ़ शहर में श्री राधा किशन महावीर प्रसाद पंसारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रामगढ़ बाईपास पर प्याऊ और शौचालय का उद्घाटन भी विधायक हाकम अली खान द्वारा किया गया। इस शुभ कार्य पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में जिस तरह से क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है, इस प्याई की शुरुआत हुई है। हम ट्रस्ट के आभारी हैं। इससे आम लोगों को ठंडे पानी की सेवा उपलब्ध होगी और शौचालय सेवा देकर महिलाओं को सबसे बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उसी समय रामगढ़ के सेठों ने रामगढ़ वासियों को आने वाले समय में विश्राम गृह व स्टेडियम देने की भी बड़ी घोषणा की। विधायक हाकम अली से पी न्यूज टीम ने रामगढ़ नया बस स्टैंड पर मानसून में बढ़ने वाली पानी की समस्या सामने रखी, जिस पर उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन पर काम चालू है। सीवरेज की STP बनकर तैयार हो गई है, वहां से पाइपलाइन बीड़ में देंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि यह कार्य मानसून सत्र में ही हो जाए। रामगढ़ का सबसे सुनहरा पल रहा। इस अवसर पर फतेहपुर SHO राजेश विद्यार्थी, रामगढ़ थाना अधिकारी उमाशंकर, चेयरमैन दूधाराम चौहला, उप चेयरमैन जमील कुरैशी, कांग्रेस अध्यक्ष पवन दादिश, निर्विरोध पार्षद मकसूद भाटी, वार्ड पार्षद प्रभुदयाल महरिया, अंबिका HP गैस एजेंसी ऑनर संतोष सराफ, प्रदीप बागला, पार्षद सुरेंद्र सिंह, अंबेडकर सेवा समिति अध्यक्ष नेत्राम दानोदिया, रामगढ़ नगर पालिका ईओ नूर मोहम्मद, प्रोफेसर बाबूलाल बुनकर, नगर पालिका सदस्य मदन सैनी सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। पुस्तकालय जो खोला है, फिर पुस्तक में जो बात लिखी जाती है जिम्मेदारी के साथ लिखी जाती है। उस बात को जो लेखक लिखता है उस लेखक की जिम्मेदारी होती है कि जो किताब में लिख रहा हूँ, उस किताब में जो बात लिख रहा हूँ, उस बात की मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही लिख रहा हूँ, गलत नहीं। अगर गलत लिखा हुआ है तो उस लिखने वाले लेखक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। डिप्टी साहब बैठे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए वो कभी भी उस गलत बात नहीं लिख सकता। और अगर गलती से लिखी भी जाती है तो उसका खंडन करता है और उसको शुद्धिकरण भी करता है किताब के अंदर। तो पुस्तक के अंदर जो ज्ञान मिलता है वो बिल्कुल सही और सच्चा ज्ञान मिलता है कि जो बात पुस्तक में लिखी गई, चाहे बाबा साहब के बारे में हो, चाहे अपने इतिहास के बारे में हो, चाहे संविधान के बारे में हो, जो भी कोई बात जो पुस्तक में लिखी जाती हैं वो बातें सही लिखी जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने जो पुस्तकालय का जो आविष्कार किया, जो आपने खोला है, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को और जिन्होंने भी आपको इस बात के लिए जागरूक किया कि हम पुस्तकालय खोला जाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम पूरा मंच की ओर से कि इस ज़माने में आप लोग वापस अच्छी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं या जो बच्चे रोजगार के लिए जो बच्चे कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए आप लोगों ने व्यवस्था की है। नमस्कार, आज हम हैं रामगढ़ शेखावाटी फतेहपुर ब्लॉक के विधानसभा विधायक जी, MLA रामगढ़ के लाडे सर हाकम अली जी के साथ। सर, आपने आज रामगढ़ को बहुत सी सौगातें दी हैं। अंबेडकर भवन का पुस्तकालय, अंबेडकर भवन में पुस्तकालय का एक लोकार्पण किया। उन्होंने एक बहुत सा एक भवन बनाने के लिए कहा।
स्टेडियम की सौगात दी सेठों के माध्यम से रामगढ़ में। एक सबसे बड़ी जो असुविधा रामगढ़ वासियों को हो रही है, क्योंकि हमारा काम होता है कि रामगढ़ वासियों की जो समस्याएं हैं उनको सामने लाने का। रामगढ़ वासी सबसे ज़्यादा परेशान जो हैं, हमारे जो बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड, उसमें जितना पानी भरा रहता है आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप घूम के आए, तो आप उसकी सौगात रामगढ़ वासियों को कब देंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके टी न्यूज़ को कि आपने ये आवाज़ उठाई। और आज जो हमारे कार्यक्रम थे, पहले हम रामगढ़ शहर के अंदर अम्बेडकर भवन में पुस्तकालय का उद्घाटन किया। वहाँ अम्बेडकर सेवा समिति के द्वारा एक पुस्तकालय का संचालन किया गया है। उसी जगह में, उसी मोहल्ले में, वार्ड नंबर 34 में हमने एक PhD द्वारा एक ट्यूबवेल लगाया गया, उसका उद्घाटन किया गया और जनता को समर्पण किया गया कि उसका पानी जनता पिए। और वहाँ के लोगों की एक मांग थी कि जो पुस्तकालय हम लोग चलाएंगे, वो पुस्तकालय चलाने की जगह कम है, तो हम जो अम्बेडकर भवन बनाया गया है उसके ऊपर हमें और कोई हॉल की व्यवस्था की जाए। मैं नगर पालिका के द्वारा 10 लाख रुपये हम लोग घोषणा करके हैं कि 10 लाख रुपये लगा करके वहाँ नगर पालिका के द्वारा वो अच्छा ऊपर हॉल बनाया जाएगा, उसमें पुस्तकालय संचालित होगा। बाद में हम लोग अभी ये ट्रस्ट के द्वारा अमृत जल प्याऊ जो बनाई गई है, सुलभ शौचालय जो बनाई गई है, एक गंभीर समस्या थी बाईपास के ऊपर रामगढ़ के अंदर। ऐसे बस अड्डे की तरह है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो उनको खासकर महिलाओं के लिए समस्या थी कि महिलाएं शौच के लिए कहाँ जाएं। उनकी आवाज़ जब सेठों के पास पहुंची तो सेठों ने तुरंत प्रभाव से कहा कि वहाँ सुलभ शौचालय बनाया जाए, पुरुष और महिला दोनों, और साथ में एक अमृत जल प्याऊ भी बनाई जाए, जो आज बनकर तैयार होगी और हमने उनका आज लोकार्पण किया है। तो मैं मेरी ओर से पूरे रामगढ़ क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सेठ साहब को कि आपने रामगढ़ और फतेहपुर की जनता का ख्याल रखा। आपने एक जो समस्या उठाई, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने इस समस्या को हमारा ध्यान दिलाया। चेयरमैन साहब हमारे पास बैठे हैं, ये साहब हमारे साथ है,